Assalamu alaikum friends, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we will learn about the set theory, its complete meaning and various types such as power set, proper subset, subset, etc. So guys, I think first of all we should know that what is a set. तो दुनिया की मुश्किल तरीन डेफिनेशन मैं पेश करने लगा हूँ, लेकिन उसको एलेबोरेट ऐसा करूँगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड से क्या मुराद है? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड? तो इसका मतलब था द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड बी ऑफ सेम क्लास. वेल मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा, तो कंसिडर करें यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है. द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स शुड बी ऑफ सेम क्लास. लाइक अभी जैसे एग्जांपल्स आपके सामने नज़र आ रही हैं कि अगर मैंने एक वॉवल्स, जिसको कुछ लोग वॉवल्स भी कहते हैं, उनका अगर मैंने एक सेट बनाना है तो उस सेट में मैं सिर्फ वही लिखूँगा. तो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी 5 लेटर्स जो हैं वॉवल्स होते हैं. ठीक, तो अगर इसमें मैं कुछ और ऐड करता हूँ तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि समटाइम्स हम लोग इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी सेट्स को एक्सप्लेन करते हैं. तो अगर सेट ऑफ वॉवल होगा तो उसमें सिर्फ ये 5 लेटर्स आएंगे, या फिर सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगा तो इन 5 के अलावा सारी ए बी सी आएगी. तो अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 अप टू इन्फिनिटी. ठीक, तो ये भी एक कलेक्शन हो गया एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. अगर मैं प्रोविंसेस ऑफ पंजाब कह रहा हूँ तो पंजाब, बलूचिस्तान, के, यानी कि अगर मैं ये 1 2 के बाद के पंजाब बलूचिस्तान लिख दूँ, यानी कि मैं नेचुरल नंबर से सीधा प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान पे आ गया हूँ, तो ये एक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं बनाता. ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है. तो इसलिए एक सेट में ये खूबी होनी चाहिए. उसके बाद नाउ डिड यू गेट अबाउट द टर्म्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी लिखा है. वेल डिस्टिंक्ट का मीनिंग जो डिक्शनरी बताती है वो है क्लियरली डिफरेंट, यानी कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ होना. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे लिखा है नो टू ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर आइडेंटिकल सेम. मतलब कि एक सेट में जो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे ए ई आई ओ यू, ये सारी डिफरेंट है. अगर ये यहाँ पे डबल ए होता है जस्ट लाइक ए ई आई ओ यू, तो पहली बात तो जिसमें रेपिटेशन हो जाए एक सेम ऑब्जेक्ट की तो वो सेट नहीं रहता. एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है 1 2 3 4 5, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें मैं किसी भी नंबर की रेपिटेशन नहीं कर रहा. यहाँ पे लिखा है बट नॉट 1 1 2 2 एंड सो ऑन, यानी एक सेट नहीं होगा जिसमें मैं रिपीटिशन को यूज़ कर रहा हूँ. तो मैं अभी इनके लिए वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली कहते क्या हैं? व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली कॉल्ड इन सेट थ्योरी? दीज ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट. यानी कि यहाँ पे ये जो ए लिखा है ना, ये इस सेट का एक एलिमेंट है या मेंबर है. ई भी एक मेंबर है या एलिमेंट है, आई भी, ओ भी, यू भी, और उसमें हर एक जो मेंबर है इसका, उसको मेंबर कहेंगे सेट का, या फिर उसको एलिमेंट भी कहा जा सकता है. तो सेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अभी उन पे फोकस करते हैं. ये जैसे सारे उड़ के कोई उछल उछल के आ रही है. अभी प्रेजेंटेशन थी, मैं क्या करूं. जैसे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी या नल सेट. अच्छा, ये जो वर्ड है ना ये फाइनाइट है. ठीक, और ये वाला ये इन्फिनिट है. तो प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा. फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. समझ लीजिए ये यूनिवर्स सेट जो है सबका बाप है. वेल ये जो लेफ़्ट वाला कॉलम है ये वाला, मैं सिर्फ आज इनको एक्सप्लेन करूँगा, ये वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. तो सबसे पहले आगे हमारे पास इक्वल सेट. हम लोग सोच रहे होंगे मतलब कि बिल्कुल ही जो बराबर है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा लेफ़्ट हैंड मेरे राइट हैंड के बराबर है वो तो ठीक हो गया, दे आर इक्वल. लेकिन सेट्स में क्या होगा, क्योंकि उसमें तो एलिमेंट्स आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है. अभी मैं कह रहा हूँ सपोज टू सेट्स ए एंड सेट्स के नाम है आर इक्वल. मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो कि वो दोनों इक्वल हैं. इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स. आइडेंटिकल यानी सेम, यानी उन दोनों के पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. अभी नोटिस किया जाए तो मैंने डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि उनकी जो तरतीब है वो सेम होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखा है एक मेरे पास सेट है
सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बी के एलिमेंट्स हैं बी ए सी। मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों सेट हैं ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल क्यों हैं? क्योंकि पहली बात, इनके पास जो एलिमेंट्स हैं दोनों के पास वो सेम है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है, बी सी एंड सी, मतलब दोनों के पास सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, वेल इनकी मैं जो हम पोजीशन उनको जितना मर्ज़ी चेंज कर लूँ उसका इनके इक्वलेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जस्ट लाइक एक सी हमारे पास एलिमेंट है, सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और डी सेट है उसमें 2 3 1। अभी नोटिस कीजिए इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 एंड 3, यानी एलिमेंट्स हम लोगों के पास सेम हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि सी और डी जो सेट है वो आपस में इक्वल हैं। तो अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव इक्वल कार्डिनैलिटी, कुछ डेफिनेशंस में आप लोगों को ये वर्ड मिलेगा कार्डिनैलिटी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या कार्डिनैलिटी बेसिकली शो कर रही है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिंगल सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव इक्वल कार्डिनैलिटी, यानी कि अगर दोनों के पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद यानी उनके नंबर अगर सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो मेरे पास एक ये सेट है, सेट ए, और ये मेरे पास सेट बी है जिसमें मैंने डेज़ ऑफ द वीक वो स्पेसिफिक चूज़ किए हैं, जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे एंड देन फ्राइडे। अभी नोटिस कीजिए इसमें एलिमेंट्स ये नहीं देखना कि मैंने गिनती कितनी लिखी है या काउंटिंग कितनी लिखी है, मैंने उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। तो ए सेट में हमारे पास हो गए 3 एलिमेंट्स, और जो हमारे पास सेट बी है उसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो इन दोनों के अगर नंबर सेम है तो मैं कह सकते हैं कि दोनों सेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अच्छा, ये जो आप ये एक सर्कल में छोटा सा डी बना है फिर स्लैश है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, सिंगलटन सेट, नाम से पता चल रहा है अगर टन को हटा दे तो सिंगल बच गया, जैसे आजकल कुछ लोग हैं सिंगल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो वो एक सिंगलटन सेट होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट ए है जिसका एक ही एलिमेंट है वो ए, और बी है उसका भी एक ही एलिमेंट है ए, मतलब कि ए जो ए सेट है ये एक सिंगलटन सेट है, और ये जो बी सेट है ये भी एक सिंगलटन सेट ही है। और ये सी और डी सेट्स की एग्जांपल्स हैं, इन दोनों के पास भी एक एक एलिमेंट ही है। अभी नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, या फिर जिसे नल सेट भी कहते हैं। तो नाम से पता चले एम्प्टी यानी खाली। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मतलब कि एक सिग्नेचर से भी शो हो रहा है, अ सेट कंटेनिंग ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे फेडेडली शो आप लोगों को ये जो दो करली ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये बेसिकली यूज़ होता है एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, या फिर इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे लाइक छोटा सा सर्कल और उसके ऊपर स्लैश। लेकिन अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए जैसे अभी आपको शो हो रहा है ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये जो एक सेट है एम्प्टी सेट, इसका एक सेट है, यानी कि अगर इसके पावर सेट्स बनाए जाए ना तो इसके दो सेट्स ज़रूर बनेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर वालों के कोई पावर सेट नहीं बनेंगे, इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि अगर इसको पावर सेट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसके आगे पावर सेट में दो सेट ज़रूर बनेंगे, इसलिए ये वाला मेथड गलत है। ये ऊपर वाले दो में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना। तो आगे हमारे पास आ गया फाइनाइट सेट। A set having fixed number of elements is said to be, यहाँ पे भी आना था, is said to be finite set, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद मुतय्यन यानी कि थोड़ी सी मुराद एक फ़िक्स उसकी तादाद हो तो वो फाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि होल नंबर का मेरे पास सेट है, लेकिन उस होल नंबर के सेट को मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाके ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ 0 1 2 अप टू n नंबर ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक तादाद मुकर्रर कर दी है, तो ये होल नंबर्स यानी कि ये फाइनाइट सेट हो गया। अभी देखें, जैसे
बी का सेट है हमारे पास, तो 1 2 3 डॉट यानी कि अप टू 10। अच्छा, अभी ये नहीं नोटिस करना कि मैंने अगर बीच में डॉट डॉट डाले हैं, यानी कि कोई भी एक सेट हो जिसके अंदर डॉट्स होंगे तो वो एक फाइनाइट सेट होगा, नहीं। जैसे ये सेट सी आप लोग देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 यानी कि सेट ख़त्म हो गया, इसका मतलब कि एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। डॉट हो ना हो, अगर वो सेट ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब एक फाइनाइट सेट है। अब इन्फिनिट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद मुकर्रर नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड, तो उनको कहेंगे हम लोग इन्फिनिट सेट। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने फिर एक होल नंबर्स का सेट लिया, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा था कि वो n नंबर तक है, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो कहाँ तक है, इसलिए मैंने सिर्फ उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक इन्फिनिट सेट है जिसकी मुझे एंड पॉइंट का नहीं पता। या फिर बी का देख लें, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके एंड होगी, इसलिए एक इन्फिनिट सेट है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जो बाकी इसकी टाइप्स रह गई हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर अपलोड करूँगा कुछ ही दिनों में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू।